बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फर्नीचर की पॉलिश और चमक के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर घरों में फर्नीचर को साफ़ करने और इसमें चमक पैदा करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का तेल फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। ऐसे फर्नीचर वक्ती तौर पर तो खूब साफ हो जाता है और चमक भी आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 दिन के बाद अगर आप देखें तो फर्नीचर के ऊपर मट्टी की तह जमना शुरू हो जाती है। वो तह क्यों जमती है? क्योंकि उसको आप सरसों के तेल से साफ़ करते हैं, जो कि बहुत बुरी लगती है। अगर आप इसको सरसों के तेल के अलावा किसी और चीज़ से साफ़ करें, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। जबकि कुछ लोग मट्टी के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे फर्नीचर सिर्फ साफ़ तो हो जाता है क्योंकि मट्टी का तेल है, लेकिन पॉलिश जैसी सफाई और चमक नहीं रहती। लेकिन मैं जो तरीका आज आपके लिए लेके आई हूँ और मेरा आजमाया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे आप कम पैसों बाज़ार से भी अच्छा पॉलिश घर बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, बाज़ार वाली पॉलिश भी और होममेड पॉलिश भी। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, आप जिसे चाहें इस्तेमाल करें। फर्नीचर की पॉलिश तैयार करने के लिए आपने एक स्प्रिट 1 लीटर और लाख दाना 250 ग्राम, आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके 3 या 5 दिन के लिए रख देना है। बेहतर है कि धूप में रखें। लें जी, आपकी पॉलिश तैयार है। अब आपने एक मलमल के कपड़े पे पॉलिश को लगाकर फर्नीचर पर लगाना है। ऊपर से नीचे की तरफ को लगाएं, मतलब एक ही डायरेक्शन में। याद रखें कि पॉलिश को फर्नीचर पर लगाने से पहले फर्नीचर पर मिट्टी साफ़ कर लें, फिर पॉलिश लगाएं, वरना वो शाइन और ख़ूबसूरती नहीं आएगी। फर्नीचर में चमक पैदा करने के लिए आपको फर्नीचर में चमक पैदा करने के लिए, जिससे आपके फर्नीचर में नई जैसी लुक नज़र आती है, उसके लिए आपको चाहिए चंद्रस प्लस स्प्रिट। इन दोनों को भी आपने मिक्स करके रख लेना है। फिर फर्नीचर पॉलिश करने के बाद इस पर ये चमक पैदा करने वाली पॉलिश लगानी है। मतलब जो मैंने आपको पॉलिश बताई, उसके बाद ये चमक पैदा करने वाली पॉलिश लगानी है। आपका फर्नीचर बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा और कम बचत में। मार्केट से इतने महंगे जो लाते हैं, तो होममेड बनाए ना। फर्नीचर और दरवाज़ों की सफाई सफाई फर्नीचर और दरवाज़ों की पॉलिश। फर्नीचर से मुतल्लिक टिप। आजकल मार्केट में जदीद किस्म का फ़र्नीचर मौजूद है जो डिज़ाइन से भरा होता है। ऐसे फ़र्नीचर देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सफाई उतनी ही मुश्किल है। औरतें अमूमन फ़र्नीचर की सफाई झाड़ करके करती हैं या गीले कपड़े से, लेकिन बाज़ औक़ात गीले कपड़े से इतनी रगड़ सफाई करती हैं कि फ़र्नीचर की पॉलिश तक ख़राब हो जाती है। फ़र्नीचर की सफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? फ़र्नीचर को झाड़ना या कपड़े से भी साफ़ करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इस तरह गैर महसूस मट्टी और गर्द की तह जमा जम जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फर्नीचर की चमक मद्धम बढ़ जाती है। अब क्या करें? सबसे पहले एक नरम और खुश्क कपड़े की मदद से फर्नीचर पर पड़ी धूल को साफ़ करें, लेकिन फिर ये क्लिनज़र तैयार कर लें जो होममेड है। नीम गर्म पानी आधा कप, सिरका और लीमू आधा कप, डिश वॉशर 1 चम्मच। क्लिनज़र तैयार है। अब इनसे फर्नीचर की सफाई करें। पहले एक हिस्सा साफ़ करें, फिर इसको फ़ौरन खुश्क कर लें, फिर इसी का दूसरा हिस्सा साफ़ करें। फर्नीचर की चमक के लिए घरेलू पॉलिश जो कि पहले भी बताई, अब एक और तरीके से आपको मैं बताती हूँ। जैतून का तेल 2 चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके यकजान कर लें किसी बॉटल में, स्प्रे वाली बॉटल में। फिर इसे नरम कपड़े से फर्नीचर पर लगाएं।
लगाते ही आप इसके रिजल्ट देखेंगे। पुराने से पुराना फर्नीचर साफ सुथरा और नया लगेगा। दाग धब्बे भी साफ हो जाएंगे और चमक भी आ जाएगी। जहाँ जहाँ से फर्नीचर का रंग उतरा हो वहाँ नील पॉलिश मारकर जूतों वाली पॉलिश लगा सकते हैं जो इससे मैच हो। घर आपका है, ख्याल भी आप ही ने रखना है। घर साफ होगा, तारीफ भी आपकी होगी और ससुराल में भी इज्जत पाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।